दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कभी आपने इस बात को नोटिस किया है, जब आप ब्लड प्रेशर चेक कराते हैं तो दोस्तों उस समय दाएं और बाएं हाथ में जो रीडिंग आती है ये दोनों बराबर आती है। बहुत से लोग दोस्तों इसे नजरअंदाज कर देते हैं। कई बार यह अंतर गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है। क्या हमारे दाएं और बाएं हाथ का जो ब्लड प्रेशर है वो बराबर आना चाहिए या डिफरेंट आना चाहिए। अगर दोनों में अंतर है तो कितना अंतर होना चाहिए। अगर यह अंतर बहुत ज्यादा है तो उस अंतर से कौन सी समस्याएं हमारे शरीर में हो सकती है। तो आज के वीडियो पर हम इन्हीं बातों पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये बातें जानना बहुत जरूरी है कि दाएं हाथ का ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, बाएं हाथ का ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ भी प्रश्न बन रहा है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर पूछिएगा। अगर ये जानकारी आपको लगे कि हेल्पफुल है और हर घर तक पहुंचनी चाहिए, हर लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो दोस्तों इस जानकारी को इतना शेयर करिए कि पूरे देश तक ये जानकारी पहुंच जाए। सब लोग अपने आप को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रखें और रोग मुक्त रखें। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करके जरूर शेयर करिए। दोस्तों, हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले इसके लिए बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। हमारे चैनल पर रोज एक वीडियो अपलोड होती है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम जानते हैं, क्या दोनों हाथों का ब्लड प्रेशर समान होना चाहिए, एक बराबर होना चाहिए। दोस्तों, आमतौर पर हेल्थी इंसान में दोनों हाथों का ब्लड प्रेशर लगभग समान होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अगर आप स्वस्थ हैं, निरोग है, तो आपके दोनों हाथ का जो ब्लड प्रेशर आएगा, रीडिंग आएगी, वो बराबर होनी चाहिए। लेकिन अगर हल्का फुल्का फर्क आ रहा है, जैसे 5 से 10 एमएम 5 से 10 एमएम एचजी तक अगर आ रहा है अंतर, तो इसे सामान्य माना जाता है। अगर यही अगर यही दोस्तों दाएं हाथ में 120/80 आ रहा है और बाएं हाथ में 125/82 आ रहा है, यानी यह 125/82 है, तो यह पूरी तरह से ठीक है। आप मान लीजिए पूर्ण रूप से स्वस्थ है। लेकिन यही फर्क लगातार अगर 10 से 20 mmHg या उससे ज्यादा आ रहा है, तो दोस्तों यह शरीर में किसी छुपी हुई समस्या की ओर इशारा कर सकता है। किसी छुपी हुई समस्या की ओर इशारा कर सकता है। तब आपको ध्यान देने की जरूरत है। यानी 10 से 20 एमएम का डिफरेंस आ रहा है दाएं और बाएं हाथ में। अब हम दोस्तों यहाँ पे ये जानते हैं, यह फर्क आखिर आता क्यों है, फर्क आने के पीछे का कारण क्या है, कौन सी समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों, दोनों हाथों में ब्लड प्रेशर अलग अलग आने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। उनमें से पहला कारण है धमनी का नेचुरल स्ट्रक्चर। दोस्तों, शरीर में दाएं और बाएं हाथ की धमनियों का व्यास और लचीलापन थोड़ा अलग होता है। इस वजह से हल्का फुल्का अंतर हो सकता है। दूसरा कारण है दूसरा कारण है दोस्तों आर्टेरियल स्टिफनेस, यानी धमनियों का कठोर होना। उम्र बढ़ने, धूम्रपान या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से धमनियां सख्त हो जाती हैं।
यह स्थिति अक्सर दोनों हाथों में अलग अलग ब्लड प्रेशर की ओर इशारा करती है, यानी अलग अलग ब्लड प्रेशर रीडिंग को दिखाती है। तीसरा कारण है आर्टेरियल ब्लॉकेज या नारोइंग। अगर किसी एक हाथ की धमनी आंशिक रूप से ब्लॉक है तो उस हाथ का जो ब्लड प्रेशर है वो कम आ सकता है। यह स्थिति पेरिफेरल आर्टरी डिजीज यानी पीएडी का संकेत हो सकता है। चौथा कारण हार्ट और सर्कुलेशन संबंधित बीमारियां। दोस्तों अगर अंतर ज्यादा है, अगर अंतर बहुत ज्यादा है 10 से 20 mmHg से बहुत ज्यादा है तो यह हार्ट अटैक, स्ट्रोक या किडनी डिजीज के रिस्क को दुगुना कर सकता है। दोनों हाथों में ज्यादा फर्क आने वाले लोगों में हार्ट डिजीज का खतरा 60% तक बढ़ सकता है। यहां पे ध्यान देने की जरूरत है। पांचवा कारण है गलत टेक्निक से बीपी मापना। अगर आप गलत तरीके से बीपी को नाप रहे हैं तो भी ये अंतर आ सकता है। अगर कफ का साइज सही है, हाथ दिल के लेवल पर है तो दोस्तों यहां पे रखा जाता है दिल के लेवल पे, या मशीन में गड़बड़ी है तो भी रीडिंग अलग अलग आ सकती है। तो इसलिए मशीन मैनुअल होनी चाहिए, मशीन अच्छी वाली होनी चाहिए। अब हम दोस्तों जानते हैं कब हमें सतर्क रहने की जरूरत है, कब इस पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों अगर आपको बार बार यह लगे कि एक हाथ का बीपी यानी ब्लड प्रेशर दूसरे हाथ से 15 से 20 mmHg से ज्यादा है, बहुत ज्यादा हमेशा अलग रहता है, तो दोस्तों इसे कभी नजरअंदाज ना करें। इसका यह संकेत हो सकता है कि पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, कैरोटिड आर्टरी डिजीज, हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट स्ट्रोक का रिस्क है। ऐसे में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें या आप किसी जो उससे संबंधित समस्या उससे संबंधित डॉक्टर से मिलें और डॉपलर अल्ट्रासाउंड भी ले सकते हैं, ईसीजी जांच करवा सकते हैं, या फिर दोस्तों कोई एक कार्डियक टेस्ट करवा सकते हैं, या टोटल लिपिड प्रोफाइल करवा के ये देख सकते हैं आपके शरीर का ब्लड दोस्तों कोलेस्ट्रॉल बढ़ा तो नहीं है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ी तो नहीं है। एलएफटी और केएफटी जांच करवा सकते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट सही है, लीवर फंक्शन हमारा सही से काम कर रहा है कि नहीं, ये जांचें आप करवा सकते हैं। अब दोस्तों सही बीपी नापने का दोस्तों जो टिप्स है जरा उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। हमेशा दोस्तों हमेशा आराम की स्थिति में बैठकर बीपी नापवाएं या बीपी नापी जाती है। पहली बार दोनों हाथों में बीपी नापें, दोनों हाथ में बीपी नापें। फिर अगर अंतर है तो आगे से हाथ में दोस्तों बीपी ज्यादा, जिस हाथ में बीपी ज्यादा आता है उसी हाथ को सही आने का स्टैंडर्ड बीपी माने जिस हाथ में ज्यादा आ रहा है। दोस्तों साल में कम से कम हमें 2 से 3 बार दोनों हाथों का बीपी जरूर चेक करवाएं। दोनों हाथों का बीपी हमें जरूर चेक करवाते रहना चाहिए। तो दोस्तों दोनों हाथों का ब्लड प्रेशर अगर हल्का फुल्का अंतर है तो चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर अंतर ये बहुत ज्यादा आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो इसे नजरअंदाज कभी ना करें। तुरंत किसी कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करें, किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क करें, अपने बीपी को सही तरीके से 2-3 बार चेक करवाएं और उससे संबंधित जो जांच है वो जांच करवाएं। दोस्तों आपको आज हम एक नियम बताने वाले हैं, भोजन करने का नियम। भोजन करने का अगर ये नियम आपने अपना लिया तो आप अगर किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं उस बीमारी से कुछ ही दिनों में मुक्त हो सकते हैं। वो नियम है रात का खाना। दिन में दोस्तों चाहे जब खाइए,
कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रात के खाने से फर्क पड़ता है। दोस्तों, रात का खाना आप नेचुरल टाइम अपना लीजिए, नेचुरल टाइम, प्रकृति का समय। प्रकृति का समय क्या है? प्रकृति का समय है दोस्तों, सूर्य डूबने के पहले खाना आपका हो जाना चाहिए। सूर्य डूबने के बाद आपका पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। सूर्य डूबने के बाद खाया हुआ खाना फिर हमें बीमारी ही देता है। अगर आप अपने शरीर को रोग मुक्त करना चाहते हैं, रोग मुक्त रह कर के ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो इस छोटे से नियम को आप अपना लीजिए। रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाइए और यह खाना आधे पेट खाइए। यह खाना दोस्तों सात्विक खाना होना चाहिए, तली-भुनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए। आपका शरीर अपने आप को निरोगी बना लेगा।